क्या ससुर की प्रॉपर्टी में दामाद का भी होगा अधिकार? इकलौता दामाद क्या ससुर की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकता है? इसको लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अलावा अगर पत्नी के नाम पर आपने जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो ऐसे लोगों के लिए भी बड़ी खबर। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखेंगे। मतलब अगर पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका मालिक कौन होगा, उस पर क्या पति का भी अधिकार होगा या नहीं, जानेंगे। वहीं एक और बड़ा फैसला देखेंगे, अपने बच्चे औलाद से प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं माता पिता। ये भी हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। और वहीं अपनी जमीन मकान प्लॉट को किराए देने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट का ये भी बड़ा फैसला देखेंगे। वहीं पिता की संपत्तियों में एक कंडीशन पर बेटियों का कोई हक नहीं होगा। अगर बेटियां ये करती हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये भी बड़ा फैसला सुनाया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति में पिता की मौत के बाद पुत्री का भी बराबर हक है, लेकिन इसमें भी एक नियम और शर्त होगा, ये भी जानेंगे। और गोद लिए हुए संतान जो होती है उनका भी पिता की चल अचल संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। हाई कोर्ट का ये फैसला भी देखेंगे। और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, मिडिल क्लास, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो अब संपत्ति खरीदेंगे तो एक नया नियम लागू होगा, लोन लेने वालों को भी फायदा मिलेगा। और भी दोस्तों, जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी संपत्ति से जुड़े कई सारे नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं, जो कि देश के आम आदमी आम नागरिक के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको 10 नए नियम बड़े अपडेट फटाफट से बता देता हूं। बिल्कुल दोस्तों, आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, अंत तक पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहली खबर देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। माँ बाप के हक में अगर बच्चों ने यू टर्न लिया तो प्रॉपर्टी वापस लौटानी होगी। यानी माता पिता की देखभाल न करने वाले बच्चों को अब अपने माँ बाप की संपत्ति वापस लौटानी होगी। क्योंकि आपको पता होगा आजकल की जनरेशन जो है वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती है ना। तो ऐसी संतान को माँ बाप की प्रॉपर्टी से भी बेदखल किया जाएगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में 2025 में ये सबसे पहला बड़ा फैसला सुनाया संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है हमारे देश में, जो कि माँ बाप की देखभाल को लेकर सुनाया गया। अब ऐसे बच्चों की प्रॉपर्टी रद्द की जाएगी। यानी माँ बाप को रखने से ही मना कर देते हैं कई सारे बच्ची, तो उनको प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, है ना। तो इससे होगा ये कि माँ बाप बुढ़ापे में मोहताज नहीं रहेंगे किसी के भी, क्योंकि उनके पास अगर प्रॉपर्टी होगी तो खुद के बच्चे सेवा नहीं कर रहे तो कम से कम वो किसी दूसरे को सेवा पर रखकर तो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उनसे सेवा करवा सकते हैं। समझ रहे हो। आजकल के बच्चे तो बुढ़ापे में माता पिता को रखते नहीं है, भोजन समय पे नहीं देते हैं, उनके साथ उल्टा मारपीट करते हैं। तो इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। माता पिता का भरण पोषण करना अनिवार्य होगा बच्चों को। अब बुजुर्ग माँ बाप को ठुकराना बच्चों को महंगा पड़ेगा। और दोस्तों, एक ऐसा ही फैसला हाल ही में कुछ महीनों पहले हाईकोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया कि बेटे बहू को संपत्ति से भी निष्कासित कर सकते हैं बुजुर्ग सास ससुर। मतलब जो बेटे बहू के माता पिता हो गए वो। तो हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कहा कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को निष्कासन का भी अधिकार है। कोई भी बुजुर्ग अपनी संपत्ति से बेटे बहू और किसी भी रिश्तेदार को अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी जमीन मकान से निष्कासित करने का अधिकार रखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है ना। और अगर माँ बाप ने अपनी संपत्ति कोई बच्चों को उपहार में भी दी है, गिफ्ट डीड की है, तो भी उस संपत्ति को रद्द कर सकते हैं माता पिता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माँ बाप के पक्ष में फैसला सुनाया, ठीक है ना। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि अगर बच्चे अपने वादे के अनुसार माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं तो भी माता पिता अपनी संपत्ति का दावा वापस ले सकते हैं। तो ये कुछ माँ बाप से जुड़ा पहला नया नियम तो आपको पता चल गया। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। सस्ता घर, फ्लैट, दुकान, खेत, फैक्ट्री वगैरह कोई भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका है। देश भर में अलग अलग लोकेशन पर आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सरकार की तरफ से नया पोर्टल लॉन्च किया गया है बैंक नेट करके। जो लोग बैंकों से लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन, जमीन, प्लॉट, मकान, फ्लैट वगैरह पर, और अगर उस लोन को समय पर चुकता नहीं करते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को नीलाम करते हैं, राइट। तो उस नीलाम की जाने वाली फ्लैट प्रॉपर्टी जमीन को अब आप आसानी से खरीद पाएंगे, क्योंकि बैंकों द्वारा जब्त किए गए मकान, दुकान, प्लॉट, इन सब की डिटेल अब सरकार एक ही पोर्टल पर जारी करेगी, जिसका नाम है बैंक नेट करके। ये नया पोर्टल लॉन्च किया है। बैंकों की ई नीलामी के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। जो पहले ई बिक्री.इन था उसको भी अब बैंक नेट में मर्ज कर दिया है। और इस पोर्टल पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक या सभी तरह की प्रॉपर्टी देश भर में अलग अलग लोकेशन पर सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पोर्टल के रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी, सेपरेट वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सस्ते में यहाँ पर घर, फ्लैट, मकान, दुकान वगैरह खरीद सकते हैं। चलिए अगला अपडेट, नया नियम है दोस्तों। गांव की प्रॉपर्टी पर अब नहीं होगा विवाद। सरकार 2.25 करोड़ लोगों को देगी मालिकाना हक। ड्रोन के जरिए सर्वे करवाया जाएगा। जी हाँ, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार का यह नया प्लान है। आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात है। सरकार ने ऐलान किया है पीएम मोदी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार देंगे। अब समझिए सरकार का पूरा प्लान क्या है। अभी गाँव में कई लोगों के घर, मकान, जमीन वगैरह तो है, लेकिन स्पष्ट मालिकाना हक नहीं होने की वजह से अक्सर गाँव में विवाद, लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आती है, राइट। तो अब सरकार ने प्लान बनाया है, बाकायदा ड्रोन के जरिए सर्वे करवाया जाएगा और साल 2026 तक करीब 2.25 करोड़ ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड बांटने की योजना लॉन्च की है केंद्र सरकार ने। और इस स्वामित्व योजना के तहत गांव में लोगों को उनकी
प्रॉपर्टी के बाकायदा कागजात वगैरह, उनके नामांतरण, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट सब कुछ बनाकर देगी सरकार। देश भर में लगभग 3.5 लाख गाँव का सर्वे करवाया जाएगा और ये पूरा इस योजना का मकसद भी आप देख सकते हैं। जब लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाएगा तो उससे वो बैंकों से लोन वगैरह भी ले पाएंगे उस प्रॉपर्टी पर, है ना। हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले भी केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड बांटने की शुरुआत भी की थी। अभी नए साल के पहले ही मैंने आपको बताया था अपडेट। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को देश भर में 50 लाख से भी ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए थे, अभी न्यू ईयर से पहले 26 दिसंबर को ही, है ना। तो सरकार का प्लान ये है 2026 तक देश भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए दोस्तों कि क्या अगर सरकार चाहे तो किसी भी निजी संपत्ति पर अधिग्रहण कर सकती है। इसको लेकर भी हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक सरकारें अब नहीं कर पाएंगी किसी भी निजी संपत्ति पर अपना कब्जा। मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर सरकार यूं ही अपना कब्जा नहीं कर सकेगी, हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के संदर्भ में ये बड़ा फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं है। और ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल पहले अपना ही दिया हुआ फैसला भी पलट दिया। 45 साल पहले की बात अलग थी, 45-46 साल पुराना फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मतलब अब अगर सरकारें प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करती हैं तो सबसे पहला तो ये कि पर्याप्त मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजे के बिना किसी को भी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। 2003 और 2005 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये एक आम लोगों के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए अच्छा राहत भरा फैसला है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि संपत्ति का डेटा आधार कार्ड से लिंक होगा, राशन कार्ड के लिए भी ई-KYC वगैरह जरूरी है। अभी देश भर में कुछ अलग अलग राज्य सरकारों ने ये नए नियम लागू किए हैं, जिसके मुताबिक आपको अपनी प्रॉपर्टी भी जल्दी आधार कार्ड से लिंक करवानी होगी। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई प्रॉपर गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने आदेश जारी किया कि संपत्ति का डेटा आधार कार्ड से लिंक कराएं, तभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाकर के या CSC सेंटर पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, ठीक है ना। चलिए हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए आप कि बेटे का पिता की प्रॉपर्टी पर कितना अधिकार होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है। आपको पता होगा संपत्ति के अधिकांश मामलों में अक्सर पिता और बेटों के बीच विवाद होता रहता है, राइट। तो इन बहसों में अक्सर माता पिता की संपत्ति में बेटों का हक बताया जाता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी तरह के विवाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जो कि हर एक बेटा बेटी और माँ बाप को जरूर जानना चाहिए। देखिए कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी बेटे को पुत्र का अधिकार पिता की संपत्ति में उतना ही है कि वो अपने माता पिता के घर में रह सकता है, वो भी उसके माता पिता की अनुमति पर ही। जब कोई माता पिता अपने बेटों को अपने घर में रहने की अनुमति नहीं देते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वे उस घर पर अधिकारी होंगे। कई बार माता पिता के बीच में बिगाड़ हो जाता है, रिलेशन नहीं बैठ पाता है बेटा बेटी माता पिता के बीच में, तो बेटों को उस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा जो घर माता पिता ने अपनी कमाई से बनाया है। फिर चाहे वो शादीशुदा है या नहीं, उस घर में कोई भी बेटा रह सकता है जब तक कि उसके माता पिता उन्हें रहने की अनुमति देते हैं। यानी माता पिता चाहे तो बेटों को घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। साफ साफ दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया, है ना। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, जैविक पिता की संपत्ति पर भी पुत्र का अधिकार है। बिन ब्याही माँ के बेटे को 29 साल बाद न्याय मिला, फैमिली कोर्ट की तरफ से आदेश भी खारिज कर दिया। हालांकि ये जो कोर्ट द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं दोस्तों, अलग अलग केस में अलग अलग सिनेरियो में सिचुएशन के हिसाब से फैसले सुनाए जाते हैं। मतलब अगर बेटा बेटी माँ बाप की सेवा करने के लिए राजी है तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं कि माँ बाप अपने बेटा बेटी को संपत्ति से बाहर निकाल दें, समझ रहे हो। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर बेटा बेटी माँ बाप का कहना ही नहीं मान रहे हैं, उनकी सेवा ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में माँ बाप चाहे तो बेटा बेटी को घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। ये अधिकार होते हैं पेरेंट्स के पास। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया ऐसे मामले में। कहा कि बेटों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले या ना मिले, मगर माँ को पैसे देने का आदेश जारी हुआ। जैसे पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है और पत्नी को भरण पोषण भत्ता देना पड़ता है ना, वैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण संबंधित मामले पर यह बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि चाहे बेटा बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला भी है या नहीं मिला, फिर भी माँ बाप को हर महीने का खर्चा हर्जाने के तौर पर देना ही पड़ेगा। 3-3 हजार रुपए हर महीने जमा करने के निर्देश दिए हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई के दौरान, देख सकते हैं आप, है ना। जबकि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बेटे ने कहा था कि माँ ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी इसलिए सेवा नहीं करूंगा। फिर भी अदालत ने कहा कि चाहे आपको प्रॉपर्टी मिली या नहीं मिली, आपको माँ की सेवा करनी ही होगी और माँ को हर महीने का खर्चा देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये तो फाइनल हो गया कि पेरेंट्स की संपत्ति में बच्चों को हिस्सा मिले या ना मिले, संतान को तो माँ बाप का भरण पोषण करना ही होगा। बाकी MP हाईकोर्ट ने एक और केस में ये भी कहा है कि क्या औलाद से प्रॉपर्टी वापस ले सकते माता पिता। हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर बच्चे माँ बाप की देखभाल करने में असफल रहते हैं, तब तो बिल्कुल माँ बाप का ये पूरा अधिकार है कि माँ बाप अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। जो फैसला अभी इसी साल 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, है ना। चलिए, मकान मालिक किराएदारों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा कि अपनी प्रॉपर्टी का जब चाहे जैसे चाहे उपयोग कर सकता मकान मालिक, किराएदारों को खाली करनी ही होगी जगह। हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। कई बार आपको पता होगा प्रॉपर्टी को किराए पर तो ले लेते हैं किराएदार, लेकिन समय पर खाली नहीं करते हैं। जब उन्हें खाली करने की बोला जाता है तो उल्टा आरोप झाड़ते हैं, है ना। तो संपत्ति मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा, यूपी मेरठ का यह मामला था जिसमें हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि संपत्ति मालिक मनचाहे
चाहा उपयोग कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो मालिकाना हक रखता है। यदि उसने किसी संपत्ति को किराए पर दिया हुआ है तो आवश्यकता पड़ने पर वो खाली करवा सकता है, बिल्कुल बाकायदा, समझ रहे हो। अच्छा, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी प्रॉपर्टी को लेकर एक अहम आदेश जारी किया। कहा कि बिल्डर मूलभूत सुविधा होने पर ही बेच सकेंगे प्रॉपर्टी। यूडीएच निगम से मिलेगा प्रमाण पत्र भी। मतलब बिल्डर्स कई बार ये जो फ्लैट वगैरह बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाते हैं उसमें मूलभूत आवश्यकता जैसे पानी, बिजली, जल निकासी, नालियों वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं करते हैं, उससे पहले प्रॉपर्टी बेच देते हैं। तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ही बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह ग्राहक को बेच सकेंगे, समझ रहे हो। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, पिता की संपत्ति पर बेटियों का कोई हक नहीं है अगर ये कंडीशन लागू होती है तो। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया जिसमें आदेश दिया कि अगर पिता की मौत 1956 से पहले ही हो गई हो तो बेटियों का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। वजह यह दोस्तों की जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वही 1956 के बाद लागू हुआ था, और ये 1956 वाले अधिनियम के बाद से ही मतलब बेटियों को अपनी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलना शुरू हुआ, समझ रहे हो। उससे पहले वाले केस में बेटियों का पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। तो ये एक ऐसा ही बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला आया था, पुराना मामला, काफी कई साल पुराना था, तो उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि जो इस्लामिक कानून है उसमें बेटियों को पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। 43 साल पुरानी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून के मुताबिक मुस्लिम बेटी को भी उसके पिता की संपत्ति से किसी भी कारण से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो 1956 में लागू हुआ था, इसलिए हमारे हिंदुओं के लिए मतलब ये नियम 1956 के बाद वाले जो माता पिता, बेटा बेटी है उनके लिए ही लागू होगा, ठीक है। अब देखिए पति पत्नी और प्रॉपर्टी के मामले को लेकर कुछ बड़े फैसले कि पति की खरीदी हुई संपत्ति में पत्नी का भी बराबर हक है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही पैसा पति ने कमाया हो लेकिन ये भी पत्नी की वजह से ही संभव हो पाया, क्योंकि पति अपने परिवार में बच्चों और परिवार की दिन भर देखभाल करती हैं। हाईकोर्ट ने तो दोस्तों बिल्कुल ये कहा कि पत्नी की ड्यूटी केवल 8 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे की नौकरी होती है पत्नी की। तो इसीलिए पति अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बेदखल नहीं कर सकता पत्नी को। एक पत्नी भी उस संपत्ति में बराबर हकदार है जिसे कि उसके पति ने अपने नाम पर खरीदा है। मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर शादी के बाद महिला अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित करते वक्त अपना सैलरी वाला काम छोड़ देती है तो अंत में वह उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जिससे कि वह अपना कह सके, समझ रहे हो। इसलिए पत्नी का पूरा हक बताया है हाईकोर्ट ने पति की प्रॉपर्टी में। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम करती रहती है पत्नी, तो पति की आधी प्रॉपर्टी पर पत्नी का भी हक है। हालांकि अगर पति ने पत्नी के ही नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर भी आगे नियम है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट दोस्तों कि तलाकशुदा बेटी का भी दिवंगत पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि एक अविवाहित या विधवा बेटी का अपने दिवंगत पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, लेकिन जो तलाकशुदा बेटी है उस पर यह नियम कानून लागू नहीं होता है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तलाकशुदा बेटी भरण पोषण के लिए पिता पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि तलाकशुदा बेटी तो अपने पति से फिर भरण पोषण हर्जाना लेगी ना हर महीने का, समझ रहे हो। अच्छा, ये एक मामला था जिसमें महिला के पिता की तो 1999 में ही मौत हो गई थी, ठीक है। फिर महिला ने केस किया कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हक चाहिए, तो फिर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपका तलाक हो गया तो पति से गुजारा भत्ता हर्जाना लो आप, समझ रहे हो। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इस राज्य में नए नियम बना दिए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार जो यूसीसी कानून लागू करने जा रही है उसी के अंतर्गत ये कई सारे नए नियम लागू हैं, जिसमें यह भी प्रावधान है कि अवैध संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को भी उसका जो बायोलॉजिकल पिता होगा उसकी संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। और भी आप देख सकते हैं यूसीसी कानून में इस बिल में क्या क्या प्रावधान है। बेटे और बेटी के लिए भी समान संपत्ति का अधिकार है। वैध और नाजायज बच्चों के बीच की दूरियां खत्म होगी। अब कई लोग जो बाहर वाली रखते हैं, घर वाली के अलावा रखेल रखते हैं, तो उसके भी अगर बच्चे हो गए तो वो अवैध संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को भी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में बराबर हक देना होगा। इसके अलावा गोद लिए गए और बायोलॉजिकल रूप से जन्मे बच्चों को भी समानता का अधिकार मिलेगा। पिता की मृत्यु के बाद भी बेटा बेटी, पत्नी और बच्चों में समान संपत्ति का अधिकार लागू होगा। ये कुछ नए नियम उत्तराखंड यूसीसी कानून में लागू होंगे। ओके, चलिए पति पत्नी को लेकर एक और बड़ा फैसला देखिए कि पति की संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है महिला। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कहा कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं का कल्याण करना है, वसूली करना नहीं है। मतलब देख लीजिए, जैसे अगर कोई बड़ी फैमिली में पति पत्नी का तलाक हुआ, ठीक है ना, कोई रईस फैमिली है, अब पत्नी ये नहीं कह सकती कि उसके पति के पास तो करोड़ों लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है तो मुझे भी इतना गुजारा भत्ता चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता कानून का उद्देश्य है कि पत्नी और बच्चे बच्ची सर्वाइव कर सके तलाक के बाद भी। ऐसा नहीं कि पति से वसूली करो हर महीने, पति तो अपना रईस ज्यादा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिना अदालत गए अपनी जमीन से कैसे हटाएं अवैध कब्जा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसके मुताबिक अगर आपकी जमीन या घर पर किसी ने कब्जा कर लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बिना कोर्ट गए भी, बिना कानूनी सहायता के भी अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटा सकते हैं। हालांकि ये आवश्यक होगा कि उस प्रॉपर्टी के वैध मालिक आप ही हो और उसकी टाइटल आपके नाम पर हो, मतलब प्रॉपर्टी का नाम आपके नाम पर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति जिसकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया, तो वह शासकीय सहयोग से भी कब्जा छुड़वा सकता है। जबकि ये तो मामला 12 साल पुराना था, जो राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, अवैध कब्जे का पूरा मामला। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने
ने कहा कि आप प्रशासन के द्वारा भी अपना कब्जा हटवा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो अपने नजदीकी जिला कलेक्टर, जिला कार्यालय में शिकायत करें कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और इस पर फला ने कब्जा कर लिया, तो प्रशासन के द्वारा आप बिना कोर्ट गए भी डायरेक्टली अपना कब्जा हटवा सकते हैं। समझ रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अच्छा, प्रॉपर्टी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में कहा कि याचिका दायर करने में देरी के आधार पर भी प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जमीन अधिग्रहण मामले में 21 साल की देरी के बाद याचिका को स्वीकार किया और कोर्ट ने कहा कि आपने लेट केस लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसको प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित कर दें। समझ रहे हो, तो ये भी एक फैसला है। और इसके अलावा एक और अपडेट देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी में महिलाओं के हक की बात पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। बेटियों और विधवाओं से भेदभाव के कानून पर भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस भेजकर लिंग के आधार पर भेदभाव वाले कानूनों को हटाए जाने पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर भी एक बेटी की याचिका और एक अन्य मामला जिसमें विधवा महिला ने ससुराल की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया है। इन मामलों पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति ने यह नोटिस जारी किया है, जिसमें इन कानूनों में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई विधवा महिला पुनर्विवाह कर लेती है तो फिर मृत पति की तरफ से मिले प्रॉपर्टी पर अधिकार समाप्त हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और बेटी की अगर शादी हो गई तो पिता से मिले जमीन पर मालिकाना हक की बात भी कही गई इन प्रावधानों में, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, किसानों को अब मिलेगा जमीन का पूरा मोल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे में देरी होने पर जमीन का मार्केट रेट के बराबर मुआवजा दिया जाए किसान भाई लोगों को। चलिए अगला अपडेट देखिए कि पेमेंट करना और कब्जा कर लेना ही काफी नहीं है, जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए ये कदम सबसे जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक नीलामी खरीदार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया और कहा कि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ट्रांसफर को लेकर अदालत ने यह आदेश प्रॉपर्टी डीलर और बिचौलियों को बड़ा झटका देते हुए सुनाया, जिसमें कहा कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी की नीलामी में भाग लेता है तो सिर्फ पेमेंट कर देना या कब्जा सौंप देना ही काफी नहीं है, बल्कि अचल संपत्ति के मालिकाना हक का ट्रांसफर तभी वैध है जब सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो। मतलब वो सामने वाले नीलामी खरीदार के नाम पर रजिस्ट्री कंप्लीट करवानी होगी, तभी ये प्रॉपर्टी पूरे उसके हक में मानी जाएगी। संपत्ति के मालिकाना हक का ट्रांसफर सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से ही मान्य होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अगर आप भी कहीं किसी से प्रॉपर्टी लेते हो तो ये बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, चाहे आप नीलामी में ले रहे हो, चाहे किसी पार्टी टू पार्टी खरीद रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपको सेल डीड रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, तभी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके नाम पर ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बिन ब्याही मां के बेटे को 29 साल बाद मिला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से हक, जैविक पिता की संपत्ति में वो भी होगा हकदार। जो मैंने आपको बीच में भी बताया था कि उत्तराखंड सरकार जो UCC कानून ला रही है, अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में हक मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी सुनाया, जिसके मुताबिक एक महिला जिसकी किसी पुरुष के साथ शादी नहीं हुई थी, लेकिन उससे उस महिला को बच्चा पैदा हो गया, तो भी उस जन्मे बच्चे का उस बायोलॉजिकल पिता की प्रॉपर्टी में पूरा हक होगा, बिन ब्याही मां का बेटा ही क्यों ना हो। समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नागा साधु संपत्ति का अधिकार नहीं मांग सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि साधु होते हैं तो वो सांसारिक वस्तुओं और दुनिया से अलग होते हैं, इसलिए उनका संपत्ति के लिए मांग करना हिंदू धर्म में उनके लिए बनाई गई मान्यताओं से अलग होगा। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं खबर देखिए आप, गोद लिए हुए बच्चे के जैविक रिश्तेदार संपत्ति के अधिकारी नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा कि जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तभी उसके जैविक परिवार के साथ संबंध खत्म हो जाते हैं। ऐसे में वे फिर उसकी संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मतलब किसी ने कोई बच्चा गोद लिया, ठीक है, वो बड़ा हो गया, उसने प्रॉपर्टी कमाई, तो फिर उसके जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल जैविक पिता माता हो गए या जैविक रिश्तेदार हो गए, वो उसकी संपत्ति में हक नहीं जमा सकते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा हुआ, प्रॉपर्टी कमाई, अच्छे पैसे कमाए, तो फिर ओरिजिनल रिश्तेदार भी दौड़ के चले आए। पहले तो छोड़ दिया था जब गोद लेने की उम्र थी तब तो हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, मद्रास हाईकोर्ट ने। हालांकि गोद लिए गए दत्तक संतान को पिता की चल अचल संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि 1977 से पूर्व गोदनामे का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। 40 साल में निस्तारित हुआ गोदनामे का विवाद, और अगर किसी ने कोई बच्चा गोद लिया तो फिर चाहे वो उसका जैविक पिता हो या ना हो, उसकी प्रॉपर्टी में उसके दूसरे बच्चों की तरह उसको भी पूरा हक देना पड़ेगा। ठीक है, और पत्नी के नाम पर संपत्ति को लेकर कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने एक बयान तो ये भी दिया कि पति की संपत्ति पर पूरा हक पत्नी का नहीं है। हालांकि कुछ हद तक हक होता है, लेकिन पूरा हक पत्नी का नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक संपत्ति विवाद में फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी चाहे तो उसकी संपत्ति का लाभ उठा सकती है, लेकिन फिर भी संपत्ति का पूरी तरह मालिकाना हक उसे नहीं दिया जा सकता है, बल्कि जो परिवार के अन्य भाई बहन, दूसरे अन्य सदस्य होंगे, उनके बीच संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर होगा। ये हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय का नोटिस भी आप देख सकते हैं, जिसमें पत्नी और पति के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने ये बात कही है। तो ये तो फैसला हो गया दोस्तों मौत के मामले में, अगर पति की मतलब डेथ हो गई तो, ठीक है। लेकिन अगर पति की डेथ भी नहीं हुई है, मान लीजिए आपके पापा ने मम्मी के नाम पर कोई घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी है, तो क्या उसमें बेटे को हिस्सा मिलेगा? इस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत यह मान सकती है कि हिंदू पति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी, क्योंकि सामान्य स्थिति में पति अपने परिवार के हित में घर संभालने वाली पत्नी के नाम पर ही संपत्ति खरीदता है। समझ रहे हो? तो पति की मौत हो जाने के बाद भी पत्नी का प्रॉपर्टी पर हक उतना ही होगा जितना कि परिवार का दूसरे सदस्यों का होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पत्नी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी
खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी का पूरा मालिक कौन होगा? पूरा मालिक पत्नी कभी नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि भारतीय परंपरा के मुताबिक लोग अक्सर अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में छूट मिलती है महिलाओं के नाम पर। तो ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका जो मालिकाना हक होगा वो केवल पत्नी का नहीं होगा, बल्कि उस प्रॉपर्टी पर पूरे परिवार का अधिकार होगा। समझ रहे हो? पूरी फैमिली का राइट्स माना जाएगा। पत्नी के नाम पर जो भी जमीन, प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान, दुकान खरीदी है तो वो पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया। पेपर लीक के आरोपियों की भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट ने कुछ भगोड़ों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया। वहीं खबर है कि क्या सास ससुर की प्रॉपर्टी में दामाद का भी होगा अधिकार? क्या इकलौता दामाद अपने ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है? कई बार आपको पता होगा फैमिली में ऐसे केस होते हैं कि परिवार वालों के केवल लड़की ही है, मतलब लड़का नहीं हुआ है, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी पर हक किसका रहेगा? उनके दामाद का रहेगा या किसका रहेगा? तो इसको लेकर संपत्ति विवाद से संबंधित हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक ससुर की संपत्ति पर दामाद किसी भी केस में अपना हक नहीं जमा सकता है। भले ही दामाद ने अपनी इकलौती बेटी से शादी की हो, जो कि उसके ससुर की इकलौती बेटी है, उससे शादी की हो, और भले ही वो ससुराल में ही रह रहा हो। समझ रहे हो? परिवार ने गोद ले रखा और मकान संपत्ति में रहने का हक है, लेकिन संपत्ति प्रॉपर्टी में वो कोई मालिकाना हक नहीं जमा सकता है। मतलब कानून के हिसाब से दामाद को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल सकता है। हालांकि सास ससुर अगर चाहे तो अपनी इच्छा से दामाद को प्रॉपर्टी में हक दे सकते हैं, लेकिन अगर लड़की के मायके वाले ने लड़की को उपहार के तौर पर कोई प्रॉपर्टी दी है तो उस संपत्ति के पेपर बेटी के नाम से हैं, और किसी कारण से अगर बेटी की मौत हो जाती है तो उस संपत्ति पर जरूर दामाद का अधिकार होगा। हालांकि ये भी तभी होगा जब उन दोनों के बच्चे होंगे। तो समझ रहे हो? तो ये कुछ दामाद और सास ससुर को लेकर भी प्रॉपर्टी से जुड़े नियम है। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए। पत्नी के नाम पर खरीदी हुई गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकता है। संपत्ति का अपराध से संबंध होना जरूरी है। एक और बड़ा फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय का कि दिवंगत पिता की संपत्ति पर बेटे, कुंवारी और विधवा बेटी का हक है, लेकिन तलाकशुदा बेटी हकदार नहीं होती इसके लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तलाकशुदा बेटी तो अपने पति से हरजाना गुजारा बता लेगी, उसका फिर पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रह जाता है। समझ रहे हो? चलिए एक और अपडेट ये है दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आपके नाम पर अगर विदेशों में भी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति है तो भारत में इनकम टैक्स रिटर्न भरते दौरान आपको उसकी भी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। ठीक है ना? ये भी नया नियम लागू हुआ 2025 में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया। चलिए अगला अपडेट है, बिहार राज्य में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। नहीं देने पर उनका प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बिहार में देखिए संपत्ति पर कब्जा करने वालों की अब खेर नहीं, ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा। सीओ और थाना अध्यक्ष को नया टास्क दिया है बिहार की नीतीश सरकार ने। और बिहार की ही तरह यूपी की योगी सरकार ने भी एक नया आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी की डिटेल बतानी होगी, वरना फिर उनका भी प्रमोशन नहीं होगा। हो सकता है कि उनकी तनख्वाह, सैलरी वगैरह को भी रोक दिया जाए। ये यूपी सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। ठीक है ना? इसके अलावा राजस्थान सरकार भी प्लान कर रही है, जमीन और संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। एक यूनिक लैंड आईडी तैयार होगी। ये नया डेटाबेस बनने से पता चल पाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया। संपत्ति खरीदने पर लागू होगा यह नया नियम। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ में संपत्ति खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब गाइडलाइन से ज्यादा पर भी संपत्ति का सौदा होने पर रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन के हिसाब से ही देना होगा। मतलब उनको ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग बाग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। ठीक है ना? और एक अपडेट देखिए दोस्तों, अब हाईकोर्ट में भी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने प्रॉपर्टी विवाद केस में चैट जीपीटी की मदद ली। अभी एक दिन पहले का ये मामला है जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक संपत्ति विवाद मामले में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया और सटीकता के बारे में तुरंत जवाब भी मिला। वहीं बड़ी खबर आ रही, देश भर में प्रॉपर्टी खरीदारों को चूना लगा रहे बिल्डर, और अब एक नियम तो बन जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसके मुताबिक बिल्डर और प्रॉपर्टी खरीदारों के बीच डील को लेकर एक जैसा नियम बनना चाहिए। अदालत ने कहा कि पूरे देश में ही प्रॉपर्टी के खरीदार धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, तो अब जो बिल्डर धोखाधड़ी करेंगे अपने ग्राहकों के साथ, उनकी भी खेर नहीं। सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए और कहा कि गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों को भी नापा जाएगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अब धीरे धीरे देश भर में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सख्त नियम लागू किए जाएंगे, जिससे कि आपके साथ कोई भी बिल्डर जो है धोखाधड़ी ना कर पाए। समझ रहे हो? तो ये दोस्तों जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपत्ति को लेकर कुछ बड़े फैसले, नए नियम 2025 में उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी रोजाना इसी तरह की काम की जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार के बड़े फैसले और आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।